बोर्ड परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो जानते हैं टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं और 95% स्कोर कर सकते हैं। आपको पता है कि पूरे वर्ष पढ़ाई करने के बाद में एक परीक्षा ही जो आपका मूल्यांकन करती है, और परीक्षा में आपने प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके आधार से ही मूल्यांकन होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते हैं। उत्तर लिखना एक कला है। अगर इसमें आप काबिल हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और इसमें काबिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। जब भी आप परीक्षा में जाते हैं, एग्ज़ाम रूम में जाते हैं, तो आपको 15 मिनट पहले क्या दे दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। देखा जाता है कि कुछ छात्र पेपर मिलते ही तुरंत बाद उसके उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पेपर को धैर्य से पढ़ें, क्योंकि इसके लिए बोर्ड है वो 15 मिनट का अलग से समय भी देता है। पेपर पढ़ने से क्या होता है, इससे टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाएगा और आपको सभी नियम पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न कितने अंक के हैं। आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न आपके लिए कठिन है और कौन सा आसान है। उसके बाद आपको ये पता चलने के बाद सबसे पहले प्रश्नों का सही चुनाव करना है, उनको सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रश्न आपको पहले करना है। टाइम 3 घंटे होता है, तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र के ऊपर सभी उत्तरों को लिखने की समय सीमा 3 घंटे होती है, जो पेपर के ऊपर टॉप पे लिखा होता है। उसी समय सीमा में आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। अतः जब भी उत्तर लिखने हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोच लें कि आपको सबसे पहले कौन सा उत्तर स्पष्ट रूप से याद है। जो अच्छे से याद है उन्हें आप पहले करें, और अपने समय सीमा टाइम लिमिट का ध्यान में रखते हुए अपनी स्पीड बनाए रखें, ताकि आप सभी प्रश्नों के उत्तर सही समय पर लिख सके, कोई भी प्रश्न आपका छूटे न। उसके बाद है कि अनावश्यक लिखने से बचें। शब्द सीमा जो दी गई है उसके अनुसार ही लिखना है। अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके हिसाब से लिखना है, 3 नंबर का पूछा जाता है उसके हिसाब से, 2 नंबर का तो उसके हिसाब से, और 5 नंबर का पूछा जाता है तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 1 पेज लिख के आ गए, मिलेगा आपको सिर्फ 1 नंबर ही। तो इस तरह से आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। अपने लेखन में फालतू की चीज़ें ना लिखें, जितनी ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से लिखें। केवल उतना ही लिखें जितना प्रश्न के लिए आवश्यक हो, जितना पूछा गया। अर्थात क्या है, टू द पॉइंट लिखें। ऐसा करने से आपका समय भी बचेगा, और उत्तर लिखते समय क्या करना है, आपको जो लिखते हो वो थोड़ा सा स्पेस देना है, वो शब्दों के बीच में समानता बनाए रखें, पर्टिकुलर स्पेस, और थोड़ा सोचें। कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर देने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए सोचकर उसका उत्तर तैयार करना है और फिर लिखना है। इससे आप देखेंगे कि जो आप उत्तर लिखेंगे वो बहुत अधिक स्पष्ट होगा और आपको लिखने में भी सहायता मिलेगी। अब हम थोड़ी, ये तो हमने मेन पॉइंट जान लिए, अब सारांश जान लेते हैं, समरी कि कुछ खास बातें जो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए उत्तर लिखने का जो तरीका है वो किस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बताया था आपको कि अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ें, सभी प्रश्नों को उनके महत्व के अनुसार से प्राथमिकता दें कि आपको जो पहले आते हैं या कितने नंबर के हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पोर्शन पहले करते हो। पूरी तरह से याद प्रश्नों को उत्तर को पहले पन्ने पर लिखें। जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद हैं उनको पहले करें। इससे आपको क्या होगा कि पूरे नंबर मिलेंगे। किसी भी उत्तर को ज़रूरत से ज़्यादा कम शब्दों में ना, मतलब ना तो छोटा लिखें और ना बहुत ज़्यादा बड़ा लिखें, उससे बचना चाहिए। शब्द सीमा में जो वर्ड लिमिट दी गई है क्वेश्चन की, उसके हिसाब से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। जो प्रश्न आपको नहीं आते उसका उत्तर अंत में देना है, ऐसा नहीं है उसको छोड़ के चले जाना है। छोड़ना नहीं है, उसको लास्ट में करना है। और जो मल्टीपल MCQ होते हैं उसमें दिए गए प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न चुनने में अपनी सूझबूझ दिखाएं। ऐसा करते हैं छात्र की ज़्यादातर कोई भी ऑप्शन को टिक कर देते हैं और वो आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो MCQ प्रश्न है उनको ध्यान से पढ़ें और फिर उसका उत्तर दें। आंसर बुक में कोई भी काट पीट ना करें और बीच में कोई खाली पन्ना न छोड़े। ये नहीं कि बार बार लिख रहे हो काट रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके नंबर हैं वो ठीक नहीं आते। हमेशा मुख्य बातों पर फोकस करें, उत्तर को अधिक लंबा ना लिखें। जो मेन हेड राइटिंग आपकी साफ साफ होनी चाहिए,
जिससे आपके परीक्षक है जो एग्जामिनर है वो पढ़ने में आसानी हो। अगर पढ़ने में आसानी होगी तो आपको अच्छे नंबर देंगे। पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी आंसर शीट में फालतू की सजावट करने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर शब्द और हर उत्तर में उचित स्पेस जरूर छोड़ें बराबर का, क्योंकि प्रश्न लिखते हो उसका एक लाइन पहले और एक लाइन बाद में जरूर छोड़े। ज़्यादातर उत्तरों को पॉइंट बनाकर लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसे ही नहीं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर दें। सभी सेंटेंस को एक साथ लिखने की बजाय अगर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है तो पैराग्राफ में लिखें। और पैराग्राफ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। कॉपी पर हर पेज के साइड में जो मार्जिन छोड़ते हैं वो जगह भी छोड़नी चाहिए, जिससे आप उसमें क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके उत्तर क्वेश्चन नंबर आपको ज़रूर डालना चाहिए। तो ये जो टिप्स हैं ये आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन को दबाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।